नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वृषभ राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं और शनि देव के बदलाव की बात करते हैं। शनि देव का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सभी राशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम मेष राशि का बता चुके हैं, अब वृषभ राशि की बात करते हैं। 2 नंबर की राशि है ये। 2 नंबरी राशि नहीं कह रहे हैं, 2 नंबर की राशि यानी ज़ोडिएक की सेकंड भाव की राशि होती है ये। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट राशि होती है। सेकंड भाव धन भाव है, कुटुंब भी है, इनफैक्ट एजुकेशन भी है, खाने पीने का है, वाणी का है, बोलने का है, सब तरीके का अगर हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है ये। तो इस भाव की राशि का क्या संबंध बन रहा है शनि देव के इस चेंज से? सबसे पहले तो आपको राशि अगर पता है, वृषभ राशि है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एग्जैक्टली टाइम भी मालूम है और चंद्र राशि है, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन होता है कि हमारा टाइम एग्जैक्टली हमें नहीं पता। अब जैसे हमारे माता पिता नहीं बता पाए एग्जैक्टली टाइम कि क्या उस समय इतना सिस्टम नहीं फॉलो करते थे, बट नहीं बता पाते कि एग्जैक्टली क्या टाइम है आपका, तो एग्जैक्टली टाइम नहीं होगा तो राशि आपकी आगे पीछे निकलेगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा राशि में। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आप अक्षर से चले जाए। ई अक्षर, उ अक्षर, व अक्षर, वा अक्षर, वी अक्षर, ओ अक्षर, ये जो अक्षर हैं इनसे आपकी राशि वृषभ यानी टॉरस बनती है। तो आपके लिए ये शनि का प्रभाव कैसा रहने वाला है? 29 मार्च को शनि राशि चेंज करेंगे और ये लंबे समय तक का जो गोचर होता है ना, ये बड़े प्लेनेट का गोचर होता है, यहाँ हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। स्वर्ण पाया यानी स्वर्ण पाए के साथ ये बदलाव आपके लिए आ रहा है। अब स्वर्ण यानी सोना, ऐसे देखिए कितना पसंद होता है, हर महिलाओं को तो वैसे ही बहुत बड़ा पसंद होता है कि सोना है, सोना है, सोना। लेकिन यहाँ पर स्वर्ण पाया जो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, यहाँ पे तो लो पाया ज्यादा मेरे ख्याल से रिजल्ट देता होगा, ताम्र पाया देता होगा। ताम्र सबसे अच्छा माना जाता है, लो भी नहीं अच्छा माना जाता, चांदी का बेटर माना जाता है। लेकिन स्वर्ण पाया में तो पहला इंडिकेशन ये है कि आपको कड़ी मेहनत की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आपको ये बदलाव के लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के अगर आप सोचेंगे कि ये मिल जाएगा वो मिल जाए, जो ख्याली पुलाव होते हैं ना, वो नहीं पकाने पड़ेंगे, आप पका ही नहीं पाएंगे। तो आपको मेहनत करनी है और आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स के साथ साथ, कई बार होता है ना कि हम हमारी चीज़ों में कि हम ये नहीं छोड़ेंगे वो नहीं छोड़ेंगे, पर पाएंगे सब कुछ, यहाँ त्याग भी करने पड़ेंगे। थोड़े से त्याग करिए, थोड़ी मेहनत करिए और फिर देखिए आगे बढ़िए, देखिएगा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए मान लीजिए कि एक बार हमारा कोई काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो क्या हम दोबारा एफर्ट्स नहीं करेंगे? करने चाहिए ना। तो थोड़े से एफर्ट्स से नहीं, अगर कर्म काम यानी करना है तो आपको एफर्ट्स से नहीं घबराना चाहिए, लथार्जिक नहीं होना है। शनिदेव लथार्जिक करते हैं। अब हम थोड़ा सा एक तो ग्रहों की भूमिका से देखते हैं और दूसरा इनकी दृष्टियों से देखते हैं कि दृष्टियों का आपकी राशि के ऊपर किस तरीके का प्रभाव जो है वो डल सकता है। सबसे पहले तो दृष्टि जो है पंचम भाव पर रहेगी, अष्टम भाव के ऊपर। तो अष्टम और पंचम ये घेरे में आ गए आपके। अब पंचम क्या है? आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आपके लव अफेयर्स, ये भी पंचम भाव से दर्शाए जाते हैं। तो अब कई बार डिस्प्यूट चलते हैं ना, जब छोटी छोटी बातों के लिए तनाव नहीं करते थे आप, बात चल रही थी आपकी कि शादी करेंगे, लेकिन शादी तो बड़ी दूर की बात है कि यही रिश्ता नहीं निभा पाते हैं आप। यानी कुछ ना कुछ छोटी छोटी उथल पुथल जो है वो करेंगे आपके जीवन में। तो यहाँ थोड़ा सा धैर्य रह करके अपने आप को भी थोड़ा सा शांत रखते हुए रिश्तों को निभाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो त्याग भाव होता है ना, ये हमेशा आपको बहुत कुछ देता है। लेकिन जब होता है ना मैं फोकस, मेरे पे सिर्फ फोकस हो जाता है ना, तो वो हमेशा नुकसान ही करता है। मैं मतलब अहम, वो नहीं होना चाहिए। अहम हमेशा दूर होना चाहिए। त्याग भाव हमेशा आपको लाभ की तरफ लेकर के जाता है। और वहीं अगर कि हम अष्टम भाव की बात करते हैं तो सडनली अचानक कुछ आपको फायदा देता हुआ भी नजर आ रहा है ये। हाँ, फायदा किस तरीके का? जैसे मान लीजिए
कुछ हिडन एक्टिविटीज, गुप्त एक्टिविटीज आप बताइए नहीं किसी को भी, क्योंकि ये रिसर्च का भाव भी होता है। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करने का प्रयास कीजिए जो किसी को अभी मत बताइएगा, लेकिन जैसे ही वो काम होगा तो सबको बता दीजिए, लेकिन होगा। हिडन भाव जब एक्टिवेट होता है तो चुप करके गुप्त तरीके से कुछ प्लानिंग, कुछ कार्य आपको करने चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि नज़र लग गई जी, हमने किसी को बताया नज़र लगी, तो बताइए नहीं, इस बार कर दीजिए ना काम को, देखिएगा आपको बहुत बड़ा फायदा जो है वो मिल सकता है। हेल्थ की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध बन रहा है भाग्य स्थान, दशम भाव, एकादश, क्योंकि भाग्य स्थान और दशम भाव के ये स्वामी है, एकादश में ये गोचर करेंगे। तो एकादश का गोचर है मतलब धन बढ़ाने वाला, एकादश बढ़ोतरी है हमारी, इनहेंसमेंट है। तो एकादश में किसी भी प्लेनेट का गोचर अच्छा माना जाता है, और खास करके शनि का, धैर्य का, क्योंकि एकादश भाव में अगर हम काल पुरुष से चलते हैं तो एकादश भाव शनिदेव की मूल त्रिकोण की राशि का भाव माना जाता है। जहां में मूल त्रिकोण नहीं है, लेकिन एकादश भाव उसकी मूल त्रिकोण राशि का भाव माना जाता है काल पुरुष की कुंडली से। एकादश भाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इजी धन देने वाला होता है। इजी मतलब ये नहीं कि बस घर बैठे बैठे आ जाएगा, ये कि जैसे आप काम के लिए गए तो आप पहले 10 बार जाते थे, अब आपको 2 बार जा करके वो काम बन गया आपका, तो थोड़ा सा आसान कर देता है उसे। तो यहाँ पर आपको मेहनत तो खैर करनी है, एफर्ट्स करने हैं, लेकिन आपको फ़ायदा ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं एक रेस्टलेस सा आप फील करेंगे, थोड़ा लो फील करेंगे, थोड़ा लेथार्जिक फील करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1 दिन 2 दिन तो चलो ठीक है चला, जब जैसे थकान भी है तो बॉडी में 1 या 2 दिन होती है, अगर उससे ज़्यादा आपको हो रही है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि कोई हिडन आपको लगता है अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, जो कि आपको लगता है कि नहीं मैं तो थका हुआ या थकी हुई हूँ। नहीं, आप डॉक्टर से संपर्क करिएगा, सलाह ज़रूर लीजिएगा। टाइम पर आप मेडिसिन लेंगे तो आपका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो यानी आप बड़ी बीमारी के आने से पहले ही अपना ट्रीटमेंट कर चुके होंगे। तो ये एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा। रही बात करियर की, काम के लिए आप अपने कदम बढ़ाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। मेहनत तो थोड़ी सी इस बार करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए तो नहीं मिलने वाला, बैठे बिठाए तो खैर किसी को भी नहीं मिलता है। सपने अगर पूरे करने हैं तो थोड़ा सा इस बार कदम अपने मेहनत की तरफ बढ़ाइए, देखिएगा आपको बहुत बड़ा लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। उपाय आपको क्या करने चाहिए? 32 नाम दुर्गा के ये जरूर आपको हर दिन बोलने चाहिए, जपने चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आपको हर शनिवार को 1 माला जरूर करना चाहिए। हर रविवार को पीपल को जल जरूर देना है आपने, और पितरों का ध्यान करते हुए देना है। ये आप एक्टिविटीज करिएगा और देखिएगा शनि कैसे आपके ऊपर मेहरबान होंगे, बहुत सारे आपके लिए रास्ते बनाएंगे उपलब्धियां हासिल करने के। तो ये हमारी इस बार की राशि हो गई। अब अगली राशि हो जाएगी हमारी मिथुन राशि, जेमिनी हो जाएगी, यानी टॉरस वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए तो हमने बता दिया। अब मिथुन राशि होगी अगली राशि, तो अगली राशि का करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।